स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर 2 है जियोग्राफी का, उसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पहला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर। विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? कॉन्ट्रेस्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विथ दैट ऑफ द पेंसुलर प्लाटू। जो हमें मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का वो बताना है, और साथ साथ में जो हिमालय रीजन है और पेंसुलर प्लाटू है उसके कारण क्या भारत को फायदे हैं, उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। तो आंसर है हमारा, दिस मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया आर द हिमालय माउंटेन्स। जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसमें सबसे मेन चीज जो है, सबसे मेन वो है हिमालय माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन्स, और उसके बाद उत्तर की समतल भूमि, द पेंसुलर प्लाटू, द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड्स। ठीक उसी के बाद द पेंसुलर प्लाटू, इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन और साथ साथ ही जो है आइलैंड। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिमालय रीजन विद द पेंसुलर प्लाटू, और जो है मतलब जुड़े हुए हैं, हिमालय रीजन जो है वो पेंसुलर प्लाटू से जुड़ा है या उसके बीच में है। अब इसके नीचे जो टेबल है, ये टेबल आप लोगों को पीडीएफ में क्लियर मिल जाएगी। तो ये द हिमालय और द पेंसुलर प्लाटू है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है, और दोनों क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है उसका डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, आप पीडीएफ में इसको प्रॉपरली देख करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ हमारा पहला क्वेश्चन जो था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का, कि जो नॉर्थन और हिमालय रीजन है, मतलब नॉर्थन और हिमालय रीजन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों कैसे एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन लिया है हमने, राइट द नोट्स, मतलब कि हमें नोट्स लिखना है। और नोट्स लिखना है तो हमने 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक यहाँ पर लिए हैं। पहला लिया है द इंडियन डिजर्ट और दूसरा लिया है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो द इंडियन डिजर्ट मतलब कि द भारतीय मरुस्थल। द इंडियन डिजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द अरावली हिल्स, जो पश्चिमी बॉर्डर है ना अरावली हिल्स की, वहां पर है ये इंडियन डिजर्ट। द लैंडफॉर्म इज फॉर्म बाय अंडुलैंड सैंडी प्लेन्स कवर्ड विथ सैंड डंस। ये जो है अंडुलैंड करके सैंडी जो रेतीली जगह होती है, और ये पूरा सैंड डंस मतलब कि जो रेत के टीले हैं उससे ढका हुआ है। इट रिसीव स्कैंटी रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर एनियल। यहाँ वार्षिक मात्र 15 सेंटीमीटर की बारिश होती है इस क्षेत्र में, द इंडियन डिजर्ट में। एंड थस द रीजन इज नॉट आइडियल टू लिव इन, और रहने के लिए भी कोई ये सही उचित स्थान नहीं है। इट इज अराइड लैंड एंड वेरी लिटिल टू नो। ये मतलब अराइड लैंड है, मतलब पूरी रेतीली जगह है जहाँ निवास करना मुश्किल है। एंड लिटिल टू नो वेजिटेशन कवर, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। अब सभी को पता है कि रेगिस्तान है तो वो कैसा होगा। लूनी इज द ओनली रिवर फ्लो इन दिस रीजन एंड देयर इज द कैटेगराइज एज एन इनलैंड ड्रेनेज। और लूनी करके एक नदी है जो यहाँ पर बहती है, और वह नदी एक अकेली ऐसी नदी है जो मतलब यहाँ के इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि जो यहाँ अंदर ही जिसका ड्रेनेज सिस्टम है जिसको सोख लिया जाता है रेत के द्वारा, मरुस्थल के द्वारा जिसको सोख लिया जाता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर हुआ इंडियन डिजर्ट का, कि इंडियन डिजर्ट जो है अरावली हिल्स के पास में है, पूरा रेतीली जगह है, रहने के लिए उचित स्थान नहीं है। 15 सेंटीमीटर रेत के टीलों से ये ढका हुआ है। लूनी नामक नदी यहाँ पर बहती है, और इनलैंड ही ड्रेनेज है, मतलब कि वो इसमें अंदर ही अंदर चली जाती है लूनी नामक नदी। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ, द इंडियन डिजर्ट। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। देयर आर टोटल 247 आइलैंड ग्रुप इन इंडिया। भारत में 247 आइलैंड है, आइलैंड के समूह है। Out of which 204 lie in the Bay of Bengal and 43 lie in Arabian Sea। बंगाल की खाड़ी में 204 सबसे ज्यादा, और साथ साथ ही 43 है अरेबियन सी में। द आइलैंड ग्रुप्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल आर कलेक्टिव कॉल्ड द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो बे ऑफ बंगाल में है उन आइलैंड को अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कहा जाता है। एंड द ग्रुप सिचुएटेड द अरेबियन सी इज नोन एज द लक्षद्वीप आइलैंड, और जो अरेबियन सी में है उसे लक्षद्वीप का आइलैंड कहते हैं। The total area of Andaman and Nicobar group of island is 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। सारे जितने भी ग्रुप है उनका अगर स्क्वायर किलोमीटर देखें तो 8,249 स्क्वायर किलोमीटर उनकी जगह है।
एंड द एरिया ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज 32 स्क्वायर किलोमीटर, और जो लक्षद्वीप का एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। अंडमान निकोबार आइलैंड कंप्राइज ऑफ हार्ड वॉल्केनिक रॉक्स, अंडमान निकोबार में जो है कठोर वॉल्केनिक रॉक्स भी पाई जाती है। लक्षद्वीप आइलैंड आर फॉर्म बाय कोरल्स, जो लक्षद्वीप है वो कोरल से उसका निर्माण हुआ है। द निकोबार आइलैंड एंड इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार है उसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। नेम आफ्टर इंडिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी आफ्टर द 2004 सुनामी, द इंडिया पॉइंट गोट सबमर्ज इनटू द वाटर, जब सुनामी आई थी तो ये क्षेत्र पूरा पानी से भर गया था, और यहाँ पर जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है वो आई थी, इसका नाम इंदिरा पॉइंट पड़ा। इन लक्षद्वीप आइलैंड देयर इज अ बर्ड सेंचुरी इज सेटल इन पिटली आइलैंड, उसके बाद जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे बर्ड सेंचुरी मतलब कि बर्ड सेंचुरी की स्थापना की गई, और वहाँ साथ साथ वहाँ पर एक आइलैंड को पिटली आइलैंड का भी नाम दिया गया। तो ये हमारे आज के जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर 2 से जो हमने